नमस्कार। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर हैदर तस्वीर देख रहे हैं। ये हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को, अपने माता पिता को, अपने परिजनों को अलविदा कहकर जा चुका है। हैदर, जिसकी उम्र 21 साल है, कल बड़ी ब्राह्मणा में जब वो फैक्ट्री से काम खत्म कर साइकिल पर आ रहा था, पीछे एक गाड़ी उसे हाइड्रो जो हिट करती है, जिसके चलते हैदर की जान चली जाती है। पर अफसोस की बात है, बड़ी ब्राह्मणा पुलिस में जब ये सुबह 6 बजे जाते हैं अपना दुखड़ा लेकर, और वहाँ से इन्हें ये जवाब मिलता है, भाई आप लोग सुबह सुबह क्या आ गए हो? अरे थोड़े तो शर्म कीजिए। आपको वर्दी मिली है जनता की परेशानी को समझने के लिए, जनता के दुखड़ों को समझने के लिए। आपको इसीलिए सरकार की तरफ से तनख्वाहें मिलती है। जब परेशानी आती तो लोग कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन वालों का रवैया देखिए, 6 बजे कहते हैं आप सुबह सुबह ही आ गए, तो आपका इंतज़ार करते जनाब आएंगे 11 बजे या 12 बजे, फिर ये पुलिस स्टेशन जाएंगे। फिलहाल इन्हीं से जानते हैं, इनके परिजन हैं, कि आखिर 21 साल के हैदर को क्या हुआ, क्या करता था, कहाँ से ये हैं, पूरी जानकारी रखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम यूनुस अली है। यूनुस, क्या हुआ था बताइए, पूरी बात बताइए। बात हैदर अपना ड्राई फ्रूट फैक्ट्री है वहाँ पे बड़ी ब्राह्मणा में, तो वहाँ पे वो काम करता था। ठीक है। तो आज से 3 साल से कर रहा है काम। वो जो रोड वगैरह पीछे से हम यूपी से हैं। यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे हम ग्रेटर कैलाश में रहते हैं। ठीक है। फिर रात को आ रहा था वो 8 बजे। उसने निकलने से पहले पहले उसको 7:45 के करीब मैंने फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन नहीं पिकअप किया। तो मैं अभी अंदर ही होगा, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन रख लेते हैं। फिर जब वो निकला तो उसने मुझे 8:06 पर मुझे कॉल किया कि भैया आपने फ़ोन किया था। मैं कहा हाँ मैंने फ़ोन किया था, मैं ऐसे रिचार्ज के लिए कर रहा था। मैं कोई बात, मैं दुकान पर आ गया हूँ, तू आ जा। कहता कोई बात नहीं भैया मैं आ रहा हूँ। वो उसके बाद नहीं आया। वो माँ ने 10 फ़ोन लगा दिया फ़ोन, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं। 2-3 बारी फ़ोन भी लगाया, उठाया किसी ने, तो वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं शायद, तू बात कर। तो इतनी देर में पापा ने फ़ोन ले लिया। पापा ने थोड़ा गुस्से से बोला कि हाँ भाई क्यों नहीं बात करवा रहे हो? मैंने कहा फादर बोल रहा हूँ, क्या हो गया? वो हो गया। तब उन्होंने बोला कि आपकी वजह का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप बख्शीनगर पहुँचिए। उस टाइम मम्मी ने मुझे फ़ोन किया। मैं अलग रहता हूँ। मम्मी को फ़ोन किया उन्होंने। मैं अभी दौड़ के भाग के गया तो देखा तो वहाँ पे भी मम्मी रो रही है, बता रही है फ़ोन नहीं उठा रहा। अभी उसको एक्सीडेंट बता रहे हो गया है, तो बता रहे आप बख्शीनगर जाओ। तो हमने भी रात को, फिर हम वहाँ से भी गाड़ी इंतजाम करते करते हमें भी थोड़ा टाइम लग गया। 10 बज गए हमें, 10:30 पहुँचने में यहाँ बज गया। तो यहाँ पर आया तो यहाँ पर कोई नहीं। मैं अंदर गया, देखा, पहले इमरजेंसी में गया, देखा तो वहाँ भी कोई नहीं। फिर मैं दौड़ के फिर मैं 7 नंबर में भी गया, जहाँ एक्सीडेंट्स केसेस आते हैं। मैं अंदर गया, वहाँ भी देखा, नहीं आया कोई। फिर मैंने जो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आप वहाँ पहुँचिए, तो फिर उनको मैंने दोबारा कॉल किया। मैं सर ऐसी बात है, यहाँ पे मिला नहीं मुझे। तो कहते कोई बात नहीं, वहाँ कोई नहीं है। मैं कहा सर यहाँ तो कोई नहीं है। कहते कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट के बाद फ़ोन करके बताता हूँ। फिर उन्होंने 10-15 मिनट के बाद मुझे फ़ोन किया वापस। बोलते ऐसी बात हो, उसकी डेथ हो चुकी है, तो मॉइस्चराइजर में है, तो सुबह पोस्टमार्टम के बाद 9:30 बजे आप आके ले जाना। तो हमें तो कोई पता नहीं यहाँ पे हम कैसे किसके आते क्या करते। फिर हम पहले थाने गए सीधा। पहले हम उस जगह पे गए जहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ। वो हैड्रो का हम देखा, हमने वहाँ अभी भी खड़ा है, अभी भी वहीं पे खड़ा है। दोस्त पार्टी वहाँ पे उसका वो कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं उसको, कोई लेके नहीं जाए, फोटोग्राफ कर रहे हैं। हाँ, कोई लेके नहीं जाए। ड्राइवर जो था हैड्रो का वो भाग गया है। ठीक है। तो फिर हमने उनसे पूछा हम करें क्या, थाने जाएं कि नहीं। फिर उन्होंने जो वहाँ के जो थे जो पार्टी वगैरह, उन्होंने कहा हम थाने जाओ, आप एक बार ही वहाँ हो के आओ। हम लोग वहाँ पे गए तो वो बता रहे हैं हाँ क्या कर रहे हो यहाँ, सुबह यहाँ क्यों आ गए? मैं कहा सर ऐसी सी बात हो गई है, पहले हम आपसे पूछा, आप बताओ कि हमें करना क्या है। बिल्कुल, हम ऐसे डायरेक्ट तो नहीं ना यहाँ पे आ सकते हॉस्पिटल में। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा नहीं आप वहीं जाओ, पहले वहाँ पे बंदा है हमारा, बात कर लेगा। मैं कहा ठीक है। यहाँ पे आया तो कोई बंदा ही नहीं है, तब से फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे, ना कोई पुलिस ने अभी पहुँची? नहीं, पुलिस नहीं पहुँची अभी तक। ये चाचा आप आइए ज़रा। परिवार में कौन कौन है इसके? सारे परिवार पूरा मेरा, कोई बाहर का नहीं है। हमारा जो घर में उसके परिवार में कौन? उसकी मम्मी है, हैदर की मम्मी है, पापा हैं, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाभी हैं उसकी। सारा परिवार यही है उसका। हमारा कहने का मतलब यही है कि उस हाइड्रो वाले को पकड़ा जाए। बिल्कुल, हाइड्रो वाले को पकड़ा जाए, उसके ऊपर केस किया जाए। ऐसे हादसे बहुत हो रहे हैं और ऐसे तो कोई सुनवाई नहीं। रोज साइकिल पे आता है मैम, 3 साल से वो लड़का वही ड्यूटी कर रहा है। रोज 8 बजे वो निकलता था, 7 बजे वहाँ ड्यूटी से आता था, 8 बजे सुबह जाता था। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है।
उसको वहाँ ना पे जो- पुलिस आई यहाँ पे, वहाँ पुलिस पे भी जो बता आनी रहे थे उस जरूरी थी पार्टी ना, की 11 बज रहे हैं। वो आगे से जा रहा था, उसको पीछे से हिट किया, पीछे से उसको हिट किया, काफ़ी स्पीड में आ रहा था हाइड्रो वाला। अब क्या पता, शाम का टाइम था, एतवार का दिन था, क्या पता ये लोग पी खा के चला रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा आप चला रहे हो हाइड्रो लीवर वाला, वो होता है चलने वाला। आप बड़े भाई हो उसके? हाँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। आप कम से कम देखो तो आगे यार कोई जा रहा है कि नहीं क्या देखते, नहीं। बिल्कुल। आप इतनी स्पीड में आ रहे हो, वो भी सिंगल रोड है, मैंने देखा कोई ज़्यादा उसमें गैप नहीं है। अगर बंदा साइड से भी जाएगा ना तो पीछे से जो तेज आएगा वो उसको हिट कर देगा। क्या चाहते हो इंसान? हम इंसाफ इंसाफ यही बस चाहते हैं, यही बस हाइड्रो वाले को लाया वालों जाए, को लाया जाए बस। हाइड्रो वाले के ऊपर केस करेंगे हम, और कुछ नहीं चाहिए हमें। जी जी। चलिए, इस समय हमारे साथ डबगोत्रा जी हैं, समाज सेवी हैं, काफ़ी समाज में एक योगदान है इनका। डबगोत्रा जी, सोमनाथ जी, क्या कहेंगे? जो आए दिन इस तरह के हादसा होते हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें सही तरह से गाइड भी नहीं किया जाता, कहाँ जाए कहाँ नहीं, दिहाड़ीदार लोग हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, ये तो है तो हमारे देश के ही ना। तो ये इस तरह के आए दिन होते हैं तो बेचारे चक्कर ही काटते रह जाते हैं। जैसे हम ये हादसे देख रहे हैं ना, नौजवानों की जान चले जाती हैं, बुज़ुर्गों की जान चले जाती हैं। कई जब से ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम लगा है हमारे, खासकर लखनपुर से जम्मू तक, और कितने लोगों की जान चली गई है इसमें, और लापरवाही की वजह से गई है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि अब इसका सगा भाई है जिसकी डेथ हो गई है ना, इसको डेवलपमेंट क्या करनी है, बिल्कुल इसको डेवलपमेंट क्या करनी है, इसको नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस क्या करना है, इसका तो भाई चला गया ना सारी उम्र के लिए। तो ऐसे हादसे देख के हम ये कहना चाहेंगे कि जो आज से पहले रोड थी ना, 20 साल पहले, 25 साल पहले, वैसी रोड होती तो ऐसे हादसे नहीं होते। क्यों कि ये जो रोड बन रही है ना, इसमें सालों साल लग जाएंगे, देखो 1-2 दिन का काम नहीं है। काफ़ी हादसे हो रहे हैं। काफ़ी हादसे होते हैं, और इसके ऊपर तो केस होना चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी है जो इसका चेयरमैन है, उसके ऊपर होना चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि जहाँ पे हम डाइवर्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप सही तरीके से बोर्ड नहीं लगाते वहाँ पे, और आप खड्डे खोदते हो जब, तो कई सालों साल आप खड्डे नहीं भरते हो, ब्लैक टॉपिंग नहीं करते हो, तो फिर हादसे का कारण तो वही बनता है ना। तो फर्स्ट एक्यूज तो वही होना चाहिए ना जो हादसे का कारण है। तो लोग यही कहते हैं कि डेवलपमेंट तो होनी है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए कि हमारी जान चली जाए ऐसे हादसे में। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि अभी 11:30 बजे का टाइम हो रहा है, और पुलिस का इधर आता पता ही नहीं है। मैंने पहले भी आपको एक इंटरव्यू दिया था कि मैंने ये कहा था कि इसके लिए एक स्पेशल टीम होनी चाहिए जो जहाँ पे पुलिस चौकी में बैठे, जब पुलिस अपनी कार्रवाई करती है तो फिर जो परिवार के लोग होते हैं वो जाते हैं फाइलें ढूंढने के लिए, क्या वो फाइलें ढूंढने के लिए जाएंगे, फिर फाइलें ढूंढेंगे, फिर उसके बाद उसको फोटो स्टेट करवाने के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद जहाँ पे पोस्टमार्टम होगा डॉक्टर का वेट किया जाएगा, उसके बाद फिर जहाँ पे आपको बाजार में भेजा जाएगा जो सैंपल लेने हैं उसके लिए जो डब्बे होते हैं वो भी बाहर से लाने हैं, उसके बाद आपको एम्बुलेंस का भी अरेंज करना है। तो एम्बुलेंस आपके सरकारी एम्बुलेंस हैं जहाँ पे क्यों नहीं 10 बजे आके खड़ी हो जाती है, हम प्राइवेट होने के नाते जहाँ पे सुबह आ जाते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं है जहाँ पे सप्लाई, हाँ जहाँ पे जो FSL में जो सैंपल भेजने होते हैं उसके लिए सप्लाई में जो कितनी बार आप फोन कर चुके हैं पुलिस स्टेशन में? मैं तो सुबह से कर चुका हूँ कई बार, फोन कर चुके, कोई नहीं भी आया ना, बोल रहे हैं बस अभी बन रहा है, फॉर्मेलिटी बन रही है, अभी वो बन रहा है। इतना टाइम देखिए, सोमनाथ डबगोत्रा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि एक टीम अलग से गठित की जानी चाहिए, ताकि किसी भी इस तरह का अगर केस आता है, जो लोग विक्टिम परिवार से होते हैं उन्हें दर बदर भटकना पड़े, कोई फाइल बनाने जाता, कोई बक्से लेने जाता, कोई सैंपल के लिए कुछ करने जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो वैसे ही उन लोगों, उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा पड़ता है, और उसके साथ साथ ही ये अलग से यहाँ पर हैरासमेंट होती है। आज जो हादसा हुआ है, 20 साल का लड़का है जिसकी जान चली गई है, तो पुलिस वाले ये समझते हैं कि हमारे पास ये कोई अवार्ड लेने के लिए है, कोई इनाम लेने के लिए है, ये तो आपके पास जा रहे हैं कि फॉर्मेलिटी की जाए, फॉर्मेलिटी की जाए कंप्लीट जल्दी, और हम जहाँ से डेड बॉडी लेके उसका अंतिम संस्कार करें। ये तो यही मांग रहे हैं, डेड बॉडी मांग रहे हैं ना, और डेड बॉडी के लिए भी इनको मतलब गुहार लगानी पड़ती है, झोली फैलानी पड़ती है, आगे से इनको धक्के मार के जहाँ
अच्छा नहीं सलूक किया जाता और इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। उनको कहा जाता है कि सुबह सुबह आप इधर क्या लेने के लिए आगे हैं, तो अगर आप इधर इनसे पहले जहाँ 9 बजे पहुँच जाते तो इनको क्या जरूरत थी थाने में जाने की। ये आज का मसला नहीं है, ये रोज का मसला है। मसला बिल्कुल। फिलहाल हम जरूर कहेंगे कि आप लोग भी जो देख रहे हो, हम शांति जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के लिए। 21 साल के हैदर की जान गई है एक सड़क हादसे में, यानी कि फैक्ट्री जो थी एक ड्राई फ्रूट की बड़ी ब्राह्मणा में हैदर काम करता था, अपने परिवार का गुजर बसर करता था। और इसी के चलते कल जब वो वापस घर आ रहा था साइकिल पर, और पीछे से हाइड्रो जो कि नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, गाड़ी जो इसे हिट करती है और उसका जो टायर होता है हैदर के सिर से गुजर जाता है और उसे कुचल देता है। उसी के चलते अभी तक आप समय देखिएगा लगभग 11:30 हो चुके हैं। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस से कोई भी यहाँ पर अभी नहीं पहुंचा है। और उसके साथ साथ ही एक परिवार, विक्टिम परिवार है, जब वहाँ पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है आप 6 बजे ही आ गए हैं, सुबह सुबह क्या लेने आए हैं। अरे जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है वो ये थोड़ी देखेंगे, समय थोड़ी देखेंगे, वो तो यही सोचेंगे जल्द से जल्द फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो, हम उसका दाह संस्कार कर सकें। फिलहाल एक दुखद समाचार, एक परिवार का सदस्य 21 साल का हैदर, उसकी जान चली गई है और परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि जिसने भी उसे हिट किया, इस तरह से लापरवाही से उस पर अपना हाइड्रो जो गाड़ी थी वो चढ़ा दी है। वही कहते हैं कि उस ड्राइवर पर, यानी फिलहाल ड्राइवर जो भाग चुका है और ये स्पॉट पर होकर आए हैं, उसके परिजन के वो गाड़ी वही खड़ी है जिससे उस 21 साल के हैदर को हिट किया गया है। पर एक परिवार का नुकसान है, माता पिता के जो जिगर का टुकड़ा था हमेशा हमेशा के लिए उसे अलविदा कहकर जा चुका है। पर वहीं पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चाहे किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र के हो, हैं तो हमारे देशवासी ना, जब भी किसी पर परेशानी आती तो वो दौड़कर पुलिस स्टेशन जाते हैं। अगर पुलिस से उन्हें इस तरह का रिस्पांस या इस तरह का उनके साथ रवैया होगा, खुद सोचिए क्या उनका विश्वास बन पाएगा। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं भगवान हैदर की आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। जुड़े रहे ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।